बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पहाड़ी इलाका, जगह का नाम लेना मुनासिब नहीं, वहाँ के एक रिटायर्ड बहुत बड़े ऑफिसर थे। इन्होंने अपनी आबाई जगह, जो कि एक पहाड़ के साथ एक कुशादा जगह थी, रिटायर्ड होने के बाद वहाँ घर बनाने का इरादा किया। वहाँ कुछ ऊंची नीची जगहें थीं, कुछ झाड़ियाँ थीं। इन सब को कटवाने के लिए बहुत दिन इन्होंने मजदूर लगाए। अचानक झाड़ियों में से एक बड़ा सा सांप निकला और फुंकारता हुआ सामने आ गया। मजदूर डर कर एक तरफ हो गए तो इन साहब ने पत्थर लेकर सांप को जोर से मारा, लेकिन सांप एक तरफ हो गया। पत्थर से न मरा, लेकिन खामोशी से जहां से आया था उधर वापस चला गया। इसके बाद इसको बहुत तलाश किया, न बिल था, न सुराख था, न इसकी लकीर, न निशान था। हैरत हुई। इन्होंने काम जारी रखा। 2-3 घंटों के बाद वो सांप फिर निकला। मजदूर फिर भाग गए। इस वक्त ये मालिक थे नहीं। इस तरह दिन में 2-3 दफा निकला। ये इस बात की दलील थी कि यहाँ कुछ न करो, यहाँ कोई और मखलूक भी रहती है। जब वो मालिक आए, इन्होंने एक दफा तो सांप का मंजर खुद देखा था, बाकी वो मजदूर लगा कर चले गए। 2-3 बार वाकया हुआ तो इन्होंने अब बंदूक तैयार रखी। जब सांप आएगा, इनका निशाना बहुत शानदार था, लिहाजा दूसरा दिन वो इंतजार में थे। मजदूर दूसरे दिन नहीं आए, डर गए। ये कहीं और जगह से मजदूर ले आए। वो मजदूर काम करने लगे। सांप निकला, मजदूरों ने शोर मचाया, दौड़े। इन्होंने सांप का निशाना लिया और गोली चला दी। हैरत अंगेज तौर पर सांप वहीं खड़ा था। गोली का निशाना खता गया। इन्हें बड़ी हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि मेरा निशाना तो कभी खता नहीं गया, ये कैसे खता हो सकता है। इन्होंने फिर दूसरी गोली चलाई, लेकिन दूसरी गोली का निशाना भी खता गया। अभी ये तीसरी गोली की तैयारी कर रहे थे। सांप खामोशी से चला। इसने पीछे पलट कर देखा। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। और चला गया। ये हैरान थे, हैरत ज़दा थे। आखिर ये माजरा क्या है, किस्सा क्या है, सारा सिलसिला क्या है, सांप कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है। और मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जिसमें सांप के ऊपर गोली ने असर नहीं किया। और ये हैरान हुए। वो सांप नहीं मरा, इन्हें हैरत हुई। लेकिन तीसरे दिन से वाकयात अनोखे शुरू हो गए। इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, हड्डी 3 जगह से टूट गई, गाड़ी तबाह हो गई, नुकसान बहुत बड़ा हो गया। घर में एक कमरा था बेहतरीन बना हुआ, RCC। इसमें ऐसी दरारें पड़ गई जैसे कोई सैलाब या ज़लज़ला आता है। हर जगह से वो कमरा टुकड़े टुकड़े हो गया, रहने के काबिल न रहा कि किसी वक्त भी गिर सकता है। घर में लड़ाई शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए, तकलीफ और बीमारियां शुरू हो गई। बस ऐसे अनोखे किस्से शुरू हो गए, मसाइब के, तकलीफ के, मुश्किलात के, नाकामियों के, परेशानियों के। इन्हें फिर भी एहसास न हुआ। कुछ लोगों ने एहसास दिलाया कि हमने कई मर्तबा रात को यहाँ रोशनियां देखी हैं, यहाँ जिन्नात रहते हैं। कई लोगों ने बताया कि रात को यहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत बड़ा जिक्र का हल्का लगा हुआ था, ऐसे जैसे बहुत ज्यादा लोग जमा हैं और तस्बीह और जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर नेक साले जिन्नात रहते हैं, आप इनसे मुकाबला ना करें। सारी जिंदगी अफसरी में गुजरी थी, किसी की बात को तवज्जो से न लिया। कहने लगे जगह मेरी है, मेरी मलकियत है तो मैं बनाऊंगा। कई लोगों ने फिर समझाया कि इतने नुकसानात आपके शुरू हो गए हैं और वो नुकसान ऐसे हैं जो आपको खुद समझ नहीं आ रहे, फिर भी आप डटे हुए हैं और जिद में अड़े हुए हैं। लेकिन इन्हें किसी की समझ नहीं आई। अगले दिन वो मजदूर भी ना आए। एक हवा चारों तरफ आम फैल गई कि वहाँ कुछ जिन्नात हैं जो सांप की शक्ल में आते हैं, जो इनसे मुकाबला करता है, इसका नुकसान करते हैं। अब वो मजदूर कोई ना आए। इधर इनकी भी जिद थी और इन्होंने ठानी हुई थी कि मैंने ये जगह साफ करनी है और अपने घर के लिए यहाँ एक इमारत बनानी है। एक रात ये सोए हुए थे कि अचानक ये पेशाब के लिए उठे। देखा तो सामने एक बहुत बड़ा बिल्ला बैठा है कमरे के अंदर, जबकि कमरे के दरवाजे बंद थे। मौसम सरमा था,
पहाड़ों की सर्दी, ठंडक, ये हैरान हुए। इन्होंने बिल्ले को दबका कर भगाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ला इन्हें देखकर घुराया और इतना खतरनाक घुराया तो इन्हें समझ आ गई कि इसने मुझ पर हमला कर दिया तो ये मेरी गर्दन दबोच लेगा। ये एक तरफ हट गए। आखिरकार कहने लगे, कौन है? बिल्ला बोला कि हम वही हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं। अब तुम्हें आखिरी मौका देकर रोकने आए हैं। वहां कुछ न बनाओ, वहां हमारा सदियों से ठिकाना है, सदियों से हम रह रहे हैं। हमारा वहां आस्ताना है, वहां जिक्र होता है, हम वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। तुमने आकर हमें परेशान किया है, हमें परेशान मत करो वरना हम तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। अब जितनी परेशानी तुम्हारे ऊपर आई है थोड़ी है, इससे कहीं ज्यादा परेशानी आएगी। ये कहकर बिल्ला वापस पलटा और गायब हो गया। ये बिस्तर पर गिरे निढाल हो गए, नीम बेहोश हो गए, हत्ता कि इनका पेशाब भी बिस्तर पर ही निकल गया। सुबह घर वालों ने उठाया, उन्होंने सारे हालात बताए। जब घर वालों ने इनसे सारे हालात सुने तो इन्होंने फैसला किया कि यहाँ कुछ नहीं बनाना चाहिए। अब इन्हें भी समझ आ गई कि मैं बहुत गलत कर बैठा, अपनी गाड़ी भी बर्बाद करवा बैठा, बेटे की भी मजूरी ले बैठा, इसकी हड्डियां तोड़वा बैठा, घर और दीगर चीजों का नुकसान भी, झगड़े, नाचाकियां, परेशानियां, मुश्किलात। नामालूम इनके दिल में क्या बात आई। मुसल्ला लेकर चले गए, वहां जाकर नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़े, नवाफिल पढ़कर वापस आ गए। रोज मुसल्ला लेकर जाते, बहुत देर तक नवाफिल, जिक्र, तस्बीहात करते रहते। सख्त धूप में भी जब दिन जरा ढलता तो घर वापस आ जाते। कई माह ऐसे करते रहे। आखिरकार एक दिन अपने मामूलात से फारिग होकर घर जाने लगे और जाए नमाज लपेटने लगे तो नीचे एक कागज मिला। इस कागज पर लिखा हुआ था कि हमें आपके इस अंदाज के जरिए तरस आया। आपने अपने मामले को अल्लाह के सपुर्द किया है। हम अल्लाह से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, लिहाजा आप तमीर करें, मगर एक लकीर लगा रहे हैं कि इस जगह को आप इस्तेमाल कर लें, बाकी हिस्सा छोड़ दें। इन्होंने ऐसा ही किया। आज वो खुश खुरम रह रहे हैं। अब वही हैं जो कहते हैं कि ख्याल करना, जिन्नात को बुरा भला न कहना, जिन्नात को न सताना, न जलील करना, न बातें करना, न मजाक उड़ाना। वो दुश्मन हो जाते हैं और मुखालिफ हो जाते हैं। जिन्नात हर जगह रहते हैं और मुख्तलिफ शक्लों में रहते हैं, क्योंकि इनकी तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा है और इंसान इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने हिसार कायम किया है, हिफाजत का निज़ाम बनाया है कि हम जिन्नात के इस निज़ाम से महफूज हैं। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह पाक ने सिर्फ आँख की हिफाजत के लिए 9 फरिश्तों की ड्यूटी मुकर्रर की है, वरना जिन्नाती और शैतानी चीजें तो इनको खा जाएंगी। एक घर का केस मेरे पास आया। इस घर में जगह जगह अबाबील ने घोंसले बनाए हुए थे। हालांकि अबाबील घरों में घोंसले नहीं बनाते, वीरानों और ऊंची जगहों पर घोंसले बनाते हैं। अबाबीलों के घोंसले अगर बन भी जाएं तो कोई अनोखी बात नहीं और कोई संजीदा मसला नहीं, लेकिन इनके साथ कुछ यूं होता था। अबाबील कभी भी घर का खाना पीना और घर की चीजों को चिड़ियों की तरह नहीं खाते थे। वो इनकी दस्तरखान पर बैठ जाते थे। वो अगर रोटी के तिनके डालते तो खाते, इनके सामने चहचहाते और ऐसे महसूस होता कि जैसे इनसे खेलते हैं। घर वाले पहले कुछ खौफजदा हुए, फिर मानूस हो गए। लेकिन एक दफा अनोखा वाकया हुआ। एक अबाबील मुंह में एक कागज लाया और इनके दस्तरखान के करीब छोड़कर चला गया। इस कागज में पेंसिल से लिखी हुई कुछ तहरीर थी और ये लिखा हुआ था, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, हम आपके घर में बहुत पुराने, बल्कि आपसे भी पुराने रहते हैं। आप घर में दरूद इब्राहिमी बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि तमाम दुनिया की अबाबील की खिजा और जिक्र दरूद इब्राहिमी है। हमें आपके दरूद इब्राहिमी से बहुत उन्स है। आजकल आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना कम कर दिया है। ये कम न करें, वरना हम आपका घर छोड़कर चले जाएंगे। हम जिन्नात हैं, लेकिन आपको तकलीफ न दी है, न देंगे। आपने खौफजदा नहीं होना, हमसे डरना नहीं। बस दरूद इब्राहिमी की तादाद बढ़ाते चले जाएं
اور درود ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں۔ وہ خاندان میرا جاننے والا تھا۔ وہ یہ خط لے کر میرے پاس پہنچا۔ میں نے خط پڑھا تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن وہ خوفزدہ تھے کہ ہمارے گھر میں جنات آ گئے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کوئی ادھر ادھر کے بابوں کو بھی گھر میں لائے۔ انہوں نے ہو ہا کیا، کچھ تعویذ جلائے۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہ تم لوگوں نے کیوں کیا؟ یہ تو تم نے غصہ دلانے والی بات کی ہے۔ وہ تمہارے دوست ہیں، ایمان والے، تقوی والے، درود ابراہیمی والے، نیکی والے، اور نیک لوگوں کا تو ساتھ دینا چاہیے۔ تم نے بجائے اس کے کہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتے، تم نے بے نمازی اور کالے علم والوں کو بلایا اور ان اولیاء اللہ جنات کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ اگر وہ انتقام پر اتر آئے تم ان کا انتقام برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، ان کو سمجھ آ گئی، لیکن ان کی ایک بہو کو کچھ میری بات سمجھ نہ آئی، کیونکہ اس کی ماں بہت بابوں اور تعویذات والوں کے پاس آنا جانا رکھتی تھی۔ اس نے اپنی حال چال وہی رکھی، جنات ہیں، گھر سے نکالو، بچے بیمار ہو جائیں گے، تیرے گھر میں تکلیف ہو جائے گی۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہوا بھی تو کہا، دیکھا تمہیں میں نے کہا تھا۔ بچے بیمار ہوتے بھی رہتے ہیں، بچے اٹھتے گرتے بھی رہتے ہیں، لیکن اسے سمجھ نہ آئی۔ میں نے وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیا، یعنی ان کا خط، اور انہیں تاکید کی کہ آج کے بعد آپ باکثرت درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اس بہو نے جو شرارت کی، ان کا انہیں بہت نقصان ہوا۔ اس کی بہو کی ماں نے ادھر ادھر تعویذ جلانے، بتیاں جلانے، کچھ پتلے جلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یعنی ماں بہو کو لا کر دیتی تھی اور بہو چپکے چپکے یہ چیز جلاتی تھی۔ اب کچھ عرصے کے بعد ان ابابیلوں نے ان کے دسترخوان پر آنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، بلکہ وہ آتے تھے اور اپنے گھونسلوں سے چلے جاتے تھے۔ اب ان کے گھر میں جھگڑے، لڑائیاں، ناچاکیاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل اور الجھنیں شروع ہو گئیں، طرح طرح کی پریشانیاں۔ اب اس بہو کو اور موقع ملا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جنات ہیں اور ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک ان کو نہیں نکالیں گے تمہارے گھر میں جھگڑے، لڑائیاں، تکالیف ختم نہیں ہو سکتی، لہذا تمہیں اب ان کا کوئی توڑ کرنا ہوگا اور ان کا حل کرنا ہوگا۔ اس بہو نے ان کا دماغ کچھ ایسا خراب کیا، لیکن لگتا ہے ان سے اللہ راضی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں سمجھ گیا کہ اب ان جنات نے ان سے انتقام لینا شروع کر دیا اور یہ انتقام سے بچ نہیں سکیں گے۔ میں نے کہا، بہو اور اس کی ماں کو بلاؤ۔ بہو تو آ گئی، ماں آنے کو تیار نہیں تھی۔ خیر کسی طرح اس کی ماں بھی آ گئی۔ پھر بیٹھ کر انہیں میں نے واقعات، مشاہدات اور تجربات سے سمجھایا اور یہ سمجھایا کہ یہ نیک جنات ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک شریف آدمی گلی میں جا رہا ہے، اسے گلی کے ہر کنارے پر کوئی آدمی چھیڑے، کوئی تانگ، کوئی پتھر مارے، کوئی چھری مارے، پھر اپنا وہ دفاع کرے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو لڑاکا ہے۔ بالکل یہی حال آپ کا ہے، آپ بھی ان کو بہت تنگ کر رہے ہیں کالے پیلے تعویذات اور پتلوں کی وجہ سے، اور یہ پتلے آپ جلاتے ہیں۔ آپ انہیں تنگ نہ کریں، وہ پہلے بھی آپ کے دوست تھے، آج بھی آپ کے دوست ہیں۔ وہ بہو کوئی ایسی بدبخت اور بد زبان تھی، وہ بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ اس کی ماں بھی اسی کا ساتھ دے رہی تھی۔ آخر کار میں نے کہا کہ اس بہو کو فی الحال گھر سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ وہ مجھ سے سچی عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے میری بات مانی، بہو کو گھر سے علیحدہ کر دیا، اس کو کرائے کا مکان لے کر دیا۔ بہو مجھے گالیاں دیتی، برا بھلا کہتی چلی گئی۔ میں نے برداشت کیا، درگزر کیا۔ ان حضرات نے پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ مشکل حالات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، مسائل، الجھنیں آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو اب کی بار انہوں نے درود ابراہیمی زیادہ پڑھا۔ بس صرف 1.5 ہفتے کے بعد گھر کے مسائل نارمل ہونا شروع ہوئے، ہر چیز ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ ابابیل پھر ان کے پاس آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے، اور پھر وہی بہاریں، پھر وہی برکات، اور پھر وہی خیریں۔ اب انہیں احساس ہوا بہو اور اس کی ماں غلط تھی، میں نے جو انہیں مشورہ دیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ اور پھر بہو اور ان کی ماں بار بار معافیاں مانگتی، نادم ہوتی
اور ندامت کرتی تھیں۔